हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो एंड टुडेस टॉपिक विल बी हाउ टू स्कोर 650 इन नीट 2023। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के मन में बार बार एक सवाल आ रहे होंगे और उस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि कैन आई क्रैक नीट रियली। मतलब इस फेज में सच में आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है क्या कि क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात यार कि यस बिल्कुल ऑफ कोर्स आप नीट क्रैक कर सकते हो अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी इनफ टाइम है कि अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो ना तो आपका नीट क्रैक हो सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो भी लोग आपको ये बोल रहे हैं ना कि नहीं आप नीट क्रैक नहीं कर सकते हो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो वो लोग पागल है। मतलब सच में वो लोग पागल है यार। आखिर वो लोग होते कौन है आप लोगों के फ्यूचर को डिसाइड करने वाला। और जो लोग भी बोल रहे हैं ना वो लोग पागल है, उन लोगों को मारो गोली, ठीक है। उन लोगों को सामने द मेन थिंग इज कि आपको अपने ऊपर कितना बिलीव है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते हो, यस ऑफ कोर्स आई गारंटी यू यू कैन क्रैक नीट अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से। ओके चलो, तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ कहा था, आपने क्या किया, और जिन्होंने भी नहीं किया वो फिर से सुन लो। मैंने कहा था कि आप एक नोटबुक लो और उसमें दो चीज नोट डाउन करो। एक साइड लिखो कि आपने अभी तक कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक बार रीड किया हो, ठीक है। और कितने ऐसे चैप्टर्स जिनको आपने एक बार भी टच नहीं किया हो, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कितने चैप्टर्स आपने एक बार कम से कम पढ़ लिया हो और कितने चैप्टर्स आपके बाकी है। यानी इसमें आपका एक रोड मैप रहेगा कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सबसे बड़ी बात, आपको भी परफेक्शन नहीं चाहिए, आपको भी डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए। जो आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए वो इसमें होना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है इन द रिमेनिंग टाइम। देखो यार सीधा सा फंडा है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे तो आपसे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ेगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ेगा, आप डिप्रेशन का शिकार होते रहोगे, आपका धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा और इस तरह से आपका नीट भी क्रैक नहीं हो पाएगा। देखो अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई 7th एग्जाम ही है, तो मई को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इसमें आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टोटल 4 मंथ है और दिसंबर के कुछ दिन बचे हुए, ठीक है। यानी कैसे भी करके, आई डोंट नो हाउ, बट कैसे भी करके आपको 2.5-3 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करनी है। यानी मार्च एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मार्च एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और लास्ट के 1 महीना में आपको रिवीजन के लिए टाइम बचाना है। और आपको पता होगा रिवीजन इज द की, जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना चांसेस आपके हाई होंगे नीट में सिलेक्शन होने का, ठीक है। यानी आपको क्या करना है कि विद इन 3 मंथ्स आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है और लास्ट में 1 मंथ में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा जिसमें कि आपको टेस्ट लगातार देना होगा और रिवीजन करना पड़ेगा। देखो अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। देखो अब उस पर बात करते हैं। नो मैटर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होगे, जो मेन चीज़ आपको सिलेक्शन दिलवाएगी वो है सेल्फ स्टडी। टीचर्स तो अपना सिलेबस कंप्लीट करवा ही देंगे, उसका काम ही है सिलेबस को कंप्लीट करवाना, बट आपका क्या, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ क्या। बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। बट इन द एंड सिलेक्शन उसी का होगा जो कि सेल्फ स्टडी अच्छा से कर रहा होगा, इसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एग्जाम से पहले। देखो अब मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल बना के नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं बना के भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना स्पेसिफिक टाइम होता है, सब अलग अलग टाइम पढ़ते हैं। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, मतलब सबका अलग अलग टाइम होता है ना। तो मैं आपको एक कैसे दे सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं तैयारी करता था तो मैं भी किसी का भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था, मैं अपना खुद का टाइम टेबल बनाया हुआ था, मैं उसी को फॉलो करता था। बट एक चीज़ आपको प्रॉपर फॉलो करनी होगी वो है आपका टाइम शेड्यूल, ठीक है। यानी आपको इंडिविजुअली किस किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना पड़ेगा। देखो नीट में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है वो है फिजिक्स, यानी फिजिक्स को आपको अच्छा से अच्छा टाइम देना पड़ेगा। यानी फिजिक्स को कम से कम 3 से 4 घंटे देना पड़ेगा। केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत इजी रहता है, उसको कम से कम 2 से 3 घंटे देना पड़ेगा। और बायोलॉजी जो है उसको ट्राई करना कम से कम 3 से 5 घंटे। अब मैं इसको 3 से 5 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बायोलॉजी जो है उसका कंटेंट भी बड़ा है, सिलेबस भी बड़ा है और वो इजी भी है, लेकिन उसका जो मार्किंग है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसका वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो 360 मार्क्स आपको ला के देगा।
यानी अगर अभी से भी आप डेली 8 से 9 घंटे आप पढ़ने स्टार्ट कर देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। यानी आपको मिनिमम 8 से 9 घंटे पढ़ना ही है, और जो 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे तो उसका खैर कुछ नहीं कर सकते, उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि नोट्स। क्या इस टाइम नोट्स बनाना अप्रोप्रिएट रहेगा क्या? अकॉर्डिंग टू मी अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए अभी नोट्स बनाने पे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। हाँ, शॉर्ट नोट्स आर वेरी इफेक्टिव। ट्राई करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाना। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? मान के चलो कि आप कोई चैप्टर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। मान के चलो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई चैप्टर उठा रहे हो, सबसे पहले आपने क्या किया, लेक्चर देखा, ठीक है। लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बना लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और रिमेंबर शॉर्ट नोट्स जो है वो 1 या 2 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि जो आपका लास्ट टाइम है उसमें रिवीजन करने में आसानी हो, कम से कम समय में आप रिवीजन कर पाओ, और वो सारी चीज़ें ही नोट्स में लिखना जो कि आप बार बार भूल जाते हो, जो ज़्यादा चीज़ें वॉलेटाइल होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है वो है टेस्ट, कि मैं कितने टेस्ट लगाऊं। देखो यार, मैं अभी आप लोगों को बोलूंगा कि फोकस करो सिलेबस कंप्लीट करने पर, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, नो मैटर आप कितने भी टेस्ट दो, आपका क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, और आपका क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपका मार्क्स भी इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो है सिलेबस कंप्लीशन पे। आपको टेस्ट देना है, बिल्कुल अभी देना ही पड़ेगा आपको टेस्ट, और टेस्ट जो है उसका टाइम इंटरवल रखो 7 से 14 दिन में एक बार टेस्ट दे दो, ज़्यादा टेस्ट देने की दरकार नहीं, क्योंकि लास्ट में आप 1 महीना बचा रहे हो जिसमें कि आप रिविजन करोगे, और उसमें करीबन हर दिन या फिर हर 2 दिन में टेस्ट देना पड़ेगा। सो दिस वॉज फॉर टुडे गाइस। सो आज मैंने बात किया कि आप कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स, और उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 मंथ में आपको रिविजन करना है और टेस्ट लगाने हैं, और इसी में से आपका मार्क्स बूस्ट होगा और आप 650 प्लस मार्क्स कर सकते हो इन द रिमेनिंग टाइम, ठीक है। अभी सेल्फ डाउट नहीं करना है, अभी आपका मेन काम है बस फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है। और मैं मिलता हूँ, बहुत ही जल्द मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वर्क हार्ड, सॉरी स्मार्ट वर्क। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।